ब्रेकिंग जैन न्यूज। भारत वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री संजय जैन ने भी अध्यक्ष पद हेतु आज नाम वापसी की अंतिम तिथि को अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापसी के बाद श्री संजय जैन ने क्या कहा, कृपया जरूर सुनिए। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव 2024-28 के लिए नामांकन 22 दिसंबर को हुए थे क्षेत्र कमेटी के मुंबई ऑफिस में, और मेरे द्वारा भी उसके अंदर नामांकन किया गया था। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, गत 1.5-2 महीनों में पूरे देश में एक तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव का माहौल बनाया गया, सोशल मीडिया के द्वारा, कुछ जैन न्यूज़ चैनल के द्वारा और अखबारों के द्वारा। नामांकन से पहले एक चुनाव का माहौल बनाना कहीं ना कहीं एक गलत संदेश देश और समाज को जा रहा था कि उसमें कुछ प्रत्याशी, 2 प्रत्याशियों की विशेष रूप से भूमिका रही। बंधुओं, 22 तारीख को जब हमने इस क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए मेरे द्वारा नामांकन किया गया, उसके बाद कुछ परिस्थितियां बदली और गत 28 दिसंबर को हमारे समाज के कुछ गणमान्य बंधुओं द्वारा एक समन्वय समिति का गठन किया गया, जिसमें उनके द्वारा कुल नामांकित 5 सदस्यों में से 4 सदस्यों को बुलाकर एक समन्वय किया गया। मुझे बड़ा दुख है कि इस समन्वय समिति द्वारा मुझको संपर्क नहीं किया गया और न ही इसमें आमंत्रित किया गया। ऐसी क्या परिस्थितियां रहीं जो 22 तारीख से पहले पूरे देश में एक चुनाव का माहौल बनाया गया, प्रत्याशियों द्वारा वोटरों को ले जाने के लिए होटल बुक किए गए, टिकटों की व्यवस्था की गई। अचानक मेरे द्वारा नामांकन भरने के बाद ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि वो एक समन्वय किया गया। क्या मैं जैन समाज का सदस्य नहीं हूँ, या मेरे आने के बाद समाज में कुछ समन्वय में परिस्थितियां बदल गईं जो 2 पदाधिकारियों को एक साथ होना पड़ा। बंधुओं, मैं भी आपका समाज का अंग हूँ और अपनी ओर से तन मन धन से अपने समाज और तीर्थों की रक्षा के लिए कार्य किया है, संगठन के माध्यम से किया है। ऐसी क्या स्थिति बनी कि हमारी शीर्ष लोगों द्वारा मुझको इस समन्वय से बाहर रखा गया। बंधुओं, हमारे द्वारा पद प्रतिष्ठा के लिए इस तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं किया गया था। हम चाहते हैं कि जो कमेटी हमारे देश के तीर्थ रक्षकों के लिए, तीर्थ संरक्षण के लिए बनी है, हम उसकी दशा और दिशा को और अच्छे से करें और सुधार लाएं, ताकि पूरे देश के जैन समाज को हम इस तीर्थ क्षेत्र से कमेटी से जोड़कर अपने तीर्थों का संरक्षण कर सकें। लेकिन जो परिस्थितियां चुनाव से एक समन्वय की ओर गई हैं, वो बहुत अच्छा संकेत है, मैं मानता हूं। लेकिन संजय जैन को उस समन्वय से बाहर रखना कहीं ना कहीं एक क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व, ये बहुत दुखद विषय है। मैं समाज से बाहर नहीं हूं और ना ही किसी भी रूप से समाज को किसी भी चुनाव की ओर धकेलने का मेरा प्रयास है। मेरा प्रयास था उस चुनाव में जाकर उन लोगों को बताना कि चुनाव की आवश्यकता है कि नहीं है, आपने क्या प्रयास किए, आज से पहले आपने क्या प्रयास किए तीर्थ संरक्षण के लिए, आपको चुनाव में आने से बताना होगा। व्यवसायिक रूप से प्रचार करके कोई भी व्यक्ति इस तीर्थ का रक्षण नहीं कर सकता है। हमें अपने कार्यशैली से तीर्थों का संरक्षण करना है। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारा कोई भी लक्ष्य चुनाव नहीं है। अगर वो समन्वय समिति ने, समाज ने ऐसा प्रयत्न किया है कि चारों हमारे प्रत्याशियों को समन्वय किया है, तो संजय जैन आपकी भावनाओं की कदर करते हुए, अपने समाज का चिंतन करते हुए मैं अपना नामांकन आज अभी वापस ले रहा हूं। लेकिन एक संदेश जरूर देना चाहूँगा भविष्य के लिए कि प्रत्येक प्रत्याशी जब चुनाव में जाए तो सबसे पहले वो नामांकन भरे, नामांकन वापस लेने की तिथि के बाद चुनाव प्रचार शुरू करे। समाज को चुनाव की ओर न ले जाए पहले, इससे गलत संदेश जाता है। और यदि उनका चुनाव लड़ने का ही मन है तो अंतिम सांस तक चुनाव लड़े, हार जीत भविष्य में होती है। तो मैं
सभी अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अल्प समय में 7 दिन में मेरे को बहुत समर्थन दिया और प्रयास किया कि मैं इस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरूं। लेकिन मैं समाज से बाहर नहीं हूं और ना ही किसी भी रूप में अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए मैंने नामांकन किया था। मैं समन्वय समिति को आश्वासन देना चाहता हूं, समाज को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं कोई भी कार्य ऐसा नहीं करूंगा जो हमारे समाज और तीर्थों के विरुद्ध हो। सभी को जय जिनेंद्र। और इसके साथ ही मैं ये भी निवेदन करूंगा, ये जो मैंने निर्णय लिया है बिना किसी दबाव या बिना किसी के द्वारा कोई प्रलोभन के माध्यम से दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है अपने तीर्थों की संरक्षण करना है, वो हम सदैव करते रहेंगे। जय जिनेंद्र बंधुओं। प्रसिद्ध धर्मनिष्ठ दानवीर समाज सेवी श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का भारत वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष बनना अब सुनिश्चित है। आज 30 दिसंबर को भारत वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव अधिकारी द्वारा जारी सूचना देखिए, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु 5 में से 4 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। अब एकमात्र प्रत्याशी श्री जम्बू प्रसाद जी जैन का नामांकन शेष है। अब अध्यक्ष पद की औपचारिक घोषणा तीर्थ क्षेत्र कमेटी की साधारण सभा की बैठक में की जाएगी। कश्मीर में आईजीपी आनंद जैन एडीजीपी रैंक से अलंकृत। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री आर स्वैन ने गत 29 दिसंबर को यहां पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक पाइपिंग समारोह में नवपदोन्नत आईपीएस अधिकारी श्री आनंद जैन को एडीजीपी रैंक से अलंकृत किया। पूर्व में श्री आनंद जैन कई बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वर्तमान में आप जम्मू कश्मीर में आईजीपी के पद पर तैनात हैं। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपसे अनुरोध है कि कृपया क्षमा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों में शेयर करें और आगे आने वाले समाचार की जानकारी के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं।